हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशनल चैनल M&M/A पे। चलिए शुरू करते हैं क्लास 10th का नेक्स्ट वीडियो। तो स्टूडेंट्स, अब तक हम 10th क्लास के सिलेबस में चैप्टर नंबर 8 जो है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री वो हमने स्टार्ट कर लिया था। लास्ट वीडियो ऑफ 10th क्लास देख लीजिएगा, क्योंकि लास्ट वीडियो बीच में मैं 10th 11th 12th तीनों ही बनाता रहता हूँ। तो जो लास्ट वीडियो मेरा 10th का है वो देखिएगा। तो उसमें मैंने आपको इंट्रोडक्शन करवा दिया था कि कैसे स्टार्टिंग कैसे करते हैं ट्रिग्नोमेट्री की। तो आज हमारा जो नेक्स्ट वीडियो है वो है हमारा एक्सरसाइज के ऊपर, एक्सरसाइज नंबर 8.1 के ऊपर। चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज नंबर 8.1। तो स्टूडेंट्स, आपका आज का फर्स्ट क्वेश्चन बनता है एक्सरसाइज नंबर 8.1 का। फर्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर, वो है इन ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल्ड एट बी। बी पे राइट एंगल होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। एंगल बी जो होगा वो राइट एंगल पे रखना है। ए बी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, बी सी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। देन डिटरमाइन साइन ए कोस ए एंड सेकंड पॉइंट इज साइन सी कोस सी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स देख सकते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन आपको ये दो चीज़ें यहाँ पे फाइंड करनी, यहाँ पे ये दो चीज़ें फाइंड करनी है। और आपको जो ट्रायंगल ए बी सी गिवन है वो राइट एंगल्ड एट बी पे गिवन है, यानी कि बी पे राइट एंगल आपको लेके चलना है, ठीक है। और साइड्स गिवन है, ए बी आपको गिवन 24 और बी सी गिवन आपको 7। देखिए स्टूडेंट्स, ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि बी सी ही बेस पे आएगा, बस ये ध्यान रखिएगा बी पे राइट एंगल ही आएगा, ठीक है। बी पे राइट एंगल होना चाहिए। आप चाहे तो यहाँ पे ए ले सकते हैं, यहाँ पे सी ले सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बी बीच में ही रहेगा जहाँ पे 90 डिग्री एंगल बन रहा है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग ए बी की जो लेंथ है वो भी आप एडजस्ट कर सकते हैं। ए बी जो 24 का है तो 24 नीचे बेस में आ जाएगा, है ना। जो परपेंडिकुलर 7 कहा है, जो दैट इज़ जो बेस है फिलहाल वो परपेंडिकुलर में कन्वर्ट हो जाएगा, तो वो 7 सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये जगह इंटरचेंज होने से जो बेस और परपेंडिकुलर वो इंटरचेंज हो जाएंगे, ठीक है। बट यहाँ पे आप देखें तो मैं आपको लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ इस बारे में। अगर आपको हल्का सा याद है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप लास्ट वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। क्या था वो, देखिए यहाँ पे हमें जो फाइंड करना है दैट इज़ साइन ए। मैंने कहा था जिस एंगल को हमें फाइंड करना है दैट शुड बी बेस, है ना। जहाँ पे एंगल एडजेसेंट साइड जो होगी उससे वो हमें बेस लेके चलना है। तो यहाँ पर देखिए ये ए एंगल हमें पूछा गया फर्स्ट पार्ट में, तो ये दैट इज़ दिस इज़ बेस। बेस मीन्स आप देखिए ये तो हाइपोटेनस है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। लास्ट वीडियो में मैं बता चुका हूँ हाइपोटेनस सेम रहेगा, बस बेस और परपेंडिकुलर इंटरचेंज हो जाते हैं अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, ठीक है। जो एंगल हमें पूछा जाए, जैसे यहाँ पे देखिए हमें ए की वैल्यू पूछी गई साइन ए को से, तो यानी कि ये जो ए साइड वाला जो एडजेसेंट साइड है ए से, ए एंगल से, दैट शुड बी बेस। तो यहाँ पे बेस जो होगा इस केस में फर्स्ट पॉइंट की बात कर रहा हूँ, पॉइंट नंबर फर्स्ट की जब हम बात करेंगे तो बी आपका, यानी कि बी बिफोर बेस की बात कर रहा हूँ मैं, बी का मतलब बेस है मेरा यहाँ से। तो बेस जो होगा यहाँ पे इसको बेस कहा जाएगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा, आप कहोगे ये बेस कैसे हो सकता है, ये तो परपेंडिकुलर होता है। तो इसको मैंने आपको लास्ट वीडियो में वैसे बता दिया था, तो आप इसको रोटेट कर लीजिए, ठीक है। इसको आप रोटेट करके रख लीजिए। तो रोटेट करोगे तो यहाँ पे जो ए बी जो होगा उसको बेस पे ले आइए, इस तरह से रोटेट कर लीजिए अपनी कॉपी को, ठीक है ना। तो जो आप इसको कॉपी को रोटेट करोगे तो आपको इस तरह से ले आइए कि ए बी ऐसे बन जाए, ए यहाँ आ जाएगा, बी यहाँ रहेगा एज इट इज़, और सी ऊपर चला जाएगा उस केस में, ठीक है ना। तो ए बी 24 है, बी सी आपका 7 था, है ना। तो इस तरह से कुछ ऐसी शेप बन जाएगी जब आप इसको रोटेट करोगे तो, ठीक है ना। तो आप उससे समझ सकते हैं। तो जब आपको ए एंगल कहा गया है तो दैट शुड बी बेस, यानी कि जो एडजेसेंट साइड ये वाली साइड है ए बी, ये आपका बेस पे होना चाहिए, बस ये बात ध्यान रखिए, ठीक है ना। तो चलिए आप इसको देखिए चाहे इसको देखिए, बात वही है क्योंकि साइड की लेंथ तो वही है। बट आपको एक बात याद रखनी है स्टूडेंट्स की, मैं आपको लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ वैसे पाइथागोरस थ्योरम को यूज़ करना। देखिए पाइथागोरस थ्योरम कैसे यूज़ करते हैं, देखिए 24 सेंटीमीटर ये है, 7 सेंटीमीटर ये है, ठीक है ना। पाइथागोरस थ्योरम क्या थी, पाइथागोरस तो हम 9th क्लास में आ जाती है, बता दिया जाता है। पाइथागोरस थ्योरम से हमें हाइपोटेनस की वैल्यू निकल जाती है हमारी, और वो होगी बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ठीक है। बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। और एक्चुअली ये तो हमने 6th चैप्टर में भी किया है, ठीक है ना। ये नहीं कह रहा हूँ कि 9th में किया, 10th में भी हमने 6th चैप्टर जो पीछे किया था उसमें हमने कर चुके हैं ये चीज़ें। तो हाइपोटेनस इक्वल टू होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कंप्लीट, ठीक है। तो इसको जब आप सोल्व करते हैं तो ये आ जाएगा आपका 576 प्लस 49 एंड दिस विल बी 625 एंड इट्स वैल्यू विल बी 25 सेंटीमीटर। So we can say the hypotenuse will be 25 centimeter long. So it is 25 centimeter.
ठीक है। तो ये आपका आ चुका है 25 सेंटीमीटर। अब 25 सेंटीमीटर जो आपकी आई है साइड, तो आप इसको यहाँ पे भी बोल सकते हैं, ये भी 25 ही है क्योंकि AC है ये तो, ठीक है ना। तो इस तरह से आपका AC आ चुका है स्टूडेंट्स। अब हमें क्या करना है, अब हमें सिर्फ वैल्यू रखनी है। देखिए कैसे, फर्स्ट पार्ट का मैं सॉल्यूशन कर रहा हूँ पहले। तो सबसे पहले साइन A, दैट इज साइन A इज इक्वल टू, फर्स्ट पार्ट के लिए हमें चाहिए साइन A। तो साइन A इज इक्वल टू क्या हो जाता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। याद कीजिए मैं लास्ट वीडियो में बता दिया था आपको, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज को साइन कहते हैं। तो मैं बात कर रहा हूँ A एंगल की, तो A एंगल वाला बेस के अकॉर्डिंग चलना है, मतलब इसके अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर बेस नहीं लेना है हमें इसके अकॉर्डिंग लेना। मतलब कहने का ये, तो आप इसको बेस मान लीजिए, यहाँ पे परपेंडिकुलर मत बोलिएगा, इसको बेस बोलिए, इसको परपेंडिकुलर बोलिए, या फिर आप इस दूसरे वाली फिगर को भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसमें हमने ऐसे ही इसको रोटेट करके हमने बनाया हुआ है, ठीक है। तो आप देखिए परपेंडिकुलर साइन A के लिए, ये A एंगल यहाँ था, तो परपेंडिकुलर आपका क्या है 7 है, और हाइपोटेन्यूज आपका कितना था 25 सेंटीमीटर। सो आंसर इज 7/25 वैल्यू आ चुकी है, ठीक है ना। यूनिट्स कुछ नहीं होती, इसकी ध्यान रखिएगा। कुछ बच्चे ऐसे भी हो सकता है जो पूछे यूनिट्स क्या आएगी, सेंटीमीटर मीटर क्या आएगी, तो कुछ नहीं आएगी। रीज़न क्या है वो आप कॉमन सेंस की बातें हैं। देखिए परपेंडिकुलर जो है दैट इज ऑल्सो सेंटीमीटर एंड हाइपोटेन्यूज इज ऑल्सो सेंटीमीटर। सो ये सेंटीमीटर ये है, सीधी सी बात है, डायरेक्टली भी आप समझ सकते हैं। तो दोनों पे यूनिट्स 0 बन जाएगी, समझ लीजिए पावर 0 हो जाएगी। तो यानी कि ये रिजल्ट जो आएगा दैट इज़ डायमेंशन लेस, यानी कि इसमें कोई डायमेंशन नहीं होती, मतलब कहने का मीटर सेंटीमीटर कोई यूनिट यूज़ नहीं होती एंगल के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप सिर्फ रखेंगे 7/25, ठीक है। अब बात करते हैं कोस A की। कोस A की जो हमारा नेक्स्ट वैल्यू पूछी गई थी वो क्या था, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि बेस कितना है आपका 24। सो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट इज 24/25, सिंपल है। बेस 24 था, हाइपोटेन्यूज 25 था। सो ये हो चुके हैं आपके फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट 2 पार्ट, है ना। अब आते हैं बात सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन क्या है, साइन C और कोस C, ये आपको फाइंड करने हैं। तो साइन C और कोस C के लिए हमें फिर वही बात आती है, यहाँ पे क्या है, एंगल C यूज़ करना है। तो C जब यूज़ करें तो C वाला जो साइड है, C के साथ जो एडजेसेंट साइड है दैट शुड बी द बेस, वो बेस होना चाहिए। अब बेस होना चाहिए, इसको आप हटा लीजिए, ठीक है। अब ये बेस है, तो अब हमारा ये C साइड जिसके साथ अटैच्ड है दैट इज़ एडजेसेंट साइड जो है वो बेस है, और ये क्या है परपेंडिकुलर है, और ये आपका हाइपोटेन्यूज था। क्लियर है ना। तो अब हम बात करते हैं इसके लिए, तो आएगा साइन C क्या था, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, अभी लिखा था पीछे ये रहा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो अब परपेंडिकुलर आएगा 24 अपॉन हाइपोटेन्यूज इज 25। सिमिलरली कोस C जब आप पूछेंगे तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट इज 7/25, ठीक है। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया होगा। तो हम इस तरह से एंगल फाइंड, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। हो सकता है जरूरी नहीं साइन कोस ही पूछा जाए, टेन कोट सेकेंड कोसेकेंड कुछ भी पूछ सकते हैं। तो आपको बस इतना करना है, जो आपको बेसिक रूल है जो लास्ट वीडियो में मैंने बताया था, बस उसको समझना है। उसके अकॉर्डिंग जो भी रेशियो बनता है वो कैंसिल हो रहा है तो ठीक है, अदरवाइज आप एज इट इज भी छोड़ सकते हैं। तो ये रिजल्ट जो आएगा दैट इज़ द वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ठीक है। अब उसके बाद एक बात और बता दूं यहाँ पे कि आपको मैं पहले पिछले वीडियो में शायद बता चुका हूँ, मुझे जहाँ तक याद है, कि जो जिस एंगल पे जिस वर्टेक्स पे राइट एंगल बनता है उसके बारे में आपसे नहीं पूछा जाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे इस पे बी एंगल के बारे में हमें पहले से ऑलरेडी गिवन है कि बी पे 90 डिग्री है, तो बी पे 90 है, तो देखेंगे आप यहाँ पे जो वैल्यू पूछी जा रही है दैट इज नोट इन द फॉर्म ऑफ एंगल बी, ठीक है। साइन बी कोस बी नहीं पूछेंगे आपसे, या तो ए पूछेंगे या सी पूछेंगे, यानी कि एक्यूट एंगल्स के बारे में ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपसे पूछे जाते हैं, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो स्टूडेंट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, देखिए स्टेटमेंट क्या है। इन फिगर 8.13 जो आपको फिगर गिवन है यहाँ पे, मैंने बोर्ड पे बना भी दी है। PQR एक ट्रेंगल है आपका, यहाँ पे आप देख सकते हैं राइट एंगल है एट क्यू वर्टेक्स के ऊपर राइट एंगल गिवन है। देन फाइंड tan P माइनस कोट R, बस इतना ही है। tan P की वैल्यू और माइनस कोट R, यानी कि देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो हमने किया था A और C के जैसे वैल्यूज़ निकाली थी, ABC ट्रेंगल था, तो यहाँ पे PQR है, बस इतना ही तो फ़र्क है। तो उनकी जो वैल्यूज़ आएंगी, जो भी इनकी वैल्यू हमें कही गई है, इन दोनों का डिफरेंस जो आएगा वो पता है क्या आएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट शुरू करते हैं सबसे पहले इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले देखिए एक बात समझिएगा, tan P माइनस कोट R, यानी कि हमें दोनों की ही ज़रूरत है, P में भी चाहिए और R में भी चाहिए, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब मैं डायरेक्टली करूँगा, अब मैं आपको बेस में ले जाके नहीं दिखाऊंगा कि बेस में P को बेस में ले आइए, R को बेस में ले आइए, मैं डायरेक्टली करूँगा, ठीक है। आप समझने, क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन से मैं समझा चुका हूँ, उसमें अलग अलग फिगर बना के, ठीक है। तो अब मैं करता हूँ पहले बेस फाइंड करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे QR क्या आएगा,
तो क्यू आर के लिए फिर वही बात है, पाइथागोरस यूज़ करते हैं। तो बेस है नॉर्मली, ये परपेंडिकुलर होता है नॉर्मली, और ये हाइपोटेन्यूस होता है, सबको पता है, ठीक है ना। तो अब हमें बेस फाइंड करना है। तो बेस के लिए पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला होता है हाइपोटेन्यूस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर, दैट इज 13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर। यानी कि इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे दैट विल बी 169 माइनस 144, दैट शुड बी 25 एंड इट विल बी 5 सेंटीमीटर। सो इट इज़ 5 सेंटीमीटर। सो वी हैव फाइंड, तो स्टूडेंट्स हमने फाइंड कर लिया है क्यू आर की वैल्यू आ चुकी है 5 सेंटीमीटर। अब हम तीनों साइड आपके पास है, तो अब हम शुरू करते हैं इसकी वैल्यूज़ पुट करना। तो देखिए सबसे पहले हमें चाहिए था 10p। अब देखिए 10p के लिए फिर बात आती है, p की बात की जा रही है पहले। देखिए तो p के लिए ये वाली ये p है, यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। ये p ध्यान रखिएगा, ये परपेंडिकुलर था, ये p फॉर परपेंडिकुलर है, ठीक है। ये p अलग है, ये p अलग है, ध्यान रखिए, कन्फ्यूज मत होइएगा। अब हमें चाहिए 10p के लिए हमें चाहिए 10 की वैल्यू, मैं वैल्यू ऊपर लिख देता हूँ ताकि आपको याद रहे। यहाँ पे ये रूल लगता है जो ये, ताकि इसको हम देखते रहें बार बार। आपको जो नए बच्चे हैं जो फर्स्ट टाइम इसको समझ रहे हैं इस चीज़ को, तो उसको दिक्कत ना हो, ठीक है। तो नॉर्मली क्या होता है 10 के लिए, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। लास्ट वीडियो में बता दिया था मैंने। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस के लिए क्या करेंगे, देखिए जब इसको p के बारे में पूछा गया है 10p के लिए, तो बेस जो है दैट इज़ ये बेस हो जाएगा। मैं पहले पिछले क्वेश्चन में बता चुका हूँ, ये बेस हो जाएगा जिस साइड का एंगल पूछा गया है। तो ये बेस है, तो ये परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर ये माना जाएगा, समझ गए होंगे। जब p की बात करेंगे तो ये परपेंडिकुलर है, ठीक है, और जब r की बात करेंगे तो ये परपेंडिकुलर है, यानी कि समझ गए होंगे। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि 5 परपेंडिकुलर बोला जाएगा इसको, इस केस में p के लिए, और बेस इसको बोला जाएगा, बेस हो जाएगा 12। सो 10p विल बी 5/12, ठीक है, 5/12। अब हमें चाहिए कोट r। कोट r के लिए हमें क्या चाहिए, देखिए r यहाँ पर है, देख सकते हैं। तो मैंने बताया था जिसके बारे में पूछा जाए वो बेस लेके चलना है, उसकी एडजेसेंट साइड जो है वो बेस बनेगी। तो यहाँ पे ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो अब हमें चाहिए कोट की वैल्यू क्या होती है, उल्टा होता है 10 का, है ना, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, रिवर्स कर देते हैं। तो बेस क्या है 5। अब कहोगे बेस 5 क्यों लिया, क्योंकि इस बार हमारा बेस यही है जो नीचे दिख रहा है फिलहाल, ठीक है। तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर करते तो 5/12 ही आएगा। तो ये आएगा 5/12, क्योंकि ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है r के केस में। सो 10p माइनस कोट r, दैट शुड बी 5/12 माइनस 5/12 एंड दैट विल बी 0, यानी कि आंसर इज़ 0, ठीक है। तो ये था आपका सेकंड क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो स्टूडेंट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 है, देखिए क्या है, इफ़ साइन ए इज़ 3/4 देन कैलकुलेट कोस ए अपॉन 10a। तो स्टूडेंट्स मैं आपको बता चुका हूँ ये बात आपको पहले, कि जो रेशियो होता है साइन ए, जैसे यहाँ पे 3/4 गिवन है, तो दैट मीन्स इट डज नॉट मीन दैट द साइड्स आर 3 and 4, दैट आर सम मल्टीपल ऑफ 3 and 4, ठीक है। यानी कि जो वैल्यूज़ है जरूरी नहीं 3 और 4 ही होंगी, यहाँ पे 9 भी हो सकता है। अगर ये 3 का मल्टीपल है तो ये भी 3 का मल्टीपल है, यानी कि 3 3 ज़ा 9 और 4 3 ज़ा 12, यानी कि 9/12 भी हो सकता है। तो साइड जो है वो आपकी 2 का मल्टीपल है, तो 3 2 ज़ा 6, 4 2 ज़ा 8, यानी कि 6/8 भी हो सकता है। मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म है ये, यानी कि एग्जैक्ट नहीं कह सकते, ठीक है। याद रखिएगा जब आपको कोई भी वैल्यू ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ गिवन है दैट इज़ अ सिंप्लीफाइड फॉर्म, ठीक है। तो ये बात याद रखिएगा कि ये मत समझिएगा कि हमेशा ये 3 ही है, 3 सेंटीमीटर ये है, 4 सेंटीमीटर ये है, ऐसा नहीं है, ज़रूरी नहीं है। हो भी सकता है मे बी और मे नोट भी वाला केस बनता है, ठीक है। तो शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले हमें साइन ए की बात की गई है, तो मैं आपको जैसे कि बता चुका हूँ, ए जिस साइड हमें जिस एंगल की बात की जाए वो बेस में लिया जाता है। तो मैं ए को यहाँ ले रहा हूँ, बी पे और सी पे आपकी मर्जी है, छूट है, बस ध्यान रखिएगा जिसके बारे में पूछा गया, क्योंकि राइट एंगल हमें मेंशन नहीं है कहाँ पे है, तो आप अपनी मर्जी से ले सकते हैं, बट ए के बारे में पूछा गया है, ठीक है। तो ये हो गया ए एंगल यहाँ पे। तो साइन ए, साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। सो परपेंडिकुलर आपका हो जाएगा 3 एंड हाइपोटेन्यूस हो जाएगा आपका 4, ठीक है। अब कहोगे अब आप कह रहे थे कि 3 और 4 ज़रूरी नहीं है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, ठीक है। आप चाहो तो यूज़ कर सकते हैं, जो थोड़ा सा समझने में बच्चा समझ सकता है अच्छे से, तो उसको एक बात बता देता हूँ। आप यहाँ पे मल्टीपल ले लीजिए 3k और 4k, ठीक है, मल्टीपल ले लीजिए, k लिख लीजिए, फिर कोई गलती नहीं रहेगी। नॉर्मली आप अगर k को नहीं भी लेंगे तो भी चलता है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन फिर भी अगर आप इसको छोड़ भी देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको जब आप यहाँ पे लगाते हैं पाइथागोरस, तो बेस जो आएगा वो हमें फाइंड करना पड़ेगा। तो ये होगा 4k² माइनस 3k², ठीक है।
और ये हो जाएगा आपका 16k² माइनस 9k² यानी कि √7k², और इट कैन बी रिटन एज √7k। ठीक है, क्योंकि 7 का रूट √7 लिख सकते हैं और k² का रूट करेंगे तो k रहेगा, तो मल्टीप्लाई बाई k हो जाएगा, तो √7k कह सकते हैं, k√7 कह सकते हैं, एक ही बात है। तो बेस आपका आ चुका है, बेस इज़ √7k। ठीक है, √7k। ठीक है, तो बस आगे हो चुका है क्वेश्चन सोल्व। तो हम देखेंगे कोस ए क्या चाहिए। कोस ए होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, देख सकते हैं बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बीच वाला कोस होता है। सो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट इज़ k से k कैंसिल आउट हो जाएगा, √7/4 आ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली हमें चाहिए tan A, तो tan A हमें पता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस लास्ट वाला होता है रेशियो, तो परपेंडिकुलर यानी कि 3k अपॉन बेस यानी कि √7k, दैट्स मीन इट विल बी 3/√7। ठीक है, तो ये है आपके दो आंसर जो आपको फाइंड करने थे। इसमें आपको बताना था कैलकुलेट कोस ए और tan ए, तो आपने बता दिया है। चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टूडेंट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 पे। चलिए देखिए क्या है। गिवन 15 cot A = 8, देन फाइंड sin A एंड secant A, यानी कि 15 cot A = 8 थोड़ा कन्फ्यूजिंग सा लेवल दे रखा है, लेकिन ऐसा नहीं है, थोड़ा सा इसको थोड़ा सा कूल माइंड होकर समझेंगे तो बहुत ईजी कंसेप्ट है। देखिए कैसे, तो शुरू करते देखिए कैसे करना है। देखिए सबसे पहले 15 cot A = 8 है, तो आपको पता है जैसे पिछला क्वेश्चन अभी किया है हमने, तो उसमें sin A गिवन होता था तो 3/4 था, है ना लास्ट क्वेश्चन में। वैसा ही कुछ ऐसा इसको बनाने की कोशिश कीजिए, तो cot A हम बना सकते हैं 8/15। क्लियर, क्योंकि 15 जो मल्टीप्लाई है तो वो उधर जाके डिवाइड में आ जाएगा, तो आप कह सकते हैं cot A = 8/15। देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ sin A एंड secant A। शुरू करते हैं, देखिए कैसे। तो cot क्या होता है, tan का रिवर्स होता है। tan का रिवर्स मतलब बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस आ जाएगा 8k अपॉन परपेंडिकुलर आ जाएगा 15k। ठीक है, पहले हमें हाइपोटेन्यूज निकालना पड़ेगा, क्योंकि तीनों साइड जब तक नहीं है आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज नहीं निकाल पाएंगे बाकी। तो शुरू करते हैं। हाइपोटेन्यूज कैसे निकलेगा, h हम निकाल लेते हैं यहाँ से, दैट इज़ परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ठीक है, एंड इट विल बी 15 स्क्वायर होता है आपका 225, है ना, इंटू k² एज इट इज़, प्लस 8 स्क्वायर होता है 64k², एंड इट विल बी 289k²। तो जब इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे 289k² का रूट करते हैं तो ये आ जाएगा आपका 17k। 289 का रूट होता है 17, पता है ना आपको, और k यानी कि h हो जाएगा आपका हाइपोटेन्यूज 17k, यानी कि मैं इसको अच्छे से लिख देता हूँ यहाँ पे, हाइपोटेन्यूज = 17k। ठीक है, हो चुका है, तीनों साइड आ चुकी हैं, अब हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए शुरू करते हैं sin A। sin A होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन, वो देख सकते हैं फर्स्ट वैल्यू थी, फर्स्ट रेशियो साइन होता है, पता है आपको अच्छे से। तो नॉर्मल, क्योंकि बेस अपना A को लेके चलना है बेस, तो वही A बेस में है पहले से ही, तो कोई दिक्कत नहीं है। अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी कि 17k, यानी कि आंसर इज़ 15/17। ठीक है, दूसरी करते हैं शुरू, सीकेंट A। तो सीकेंट होता है कोस का रेसिप्रोकल, कोस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो उसका रिवर्स क्या होगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस हो जाएगा। सो यानी कि इट इज़ हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, यानी कि 17 / 8। ठीक है, तो ये आपके हैं दोनों आंसर्स इस क्वेश्चन के लिए। तो स्टूडेंट चलते हैं 5th क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, देखिए 5th क्वेश्चन। गिवन सीकेंट थीटा = 13/12, कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, यानी कि आपको यहाँ पे सीकेंट थीटा की वैल्यू गिवन है, आपको बाकी सारे बताने, यानी कि टोटल 6 होते हैं, मैं पहले पिछले वीडियो बता चुका हूँ। तो बाकी जो 5 बच गए हैं उनके बारे में आपको बताना है, साइन कोस टेन कोट कोसिकेंट, क्योंकि सीकेंट हमें पता है इसलिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं फटाफट से इसको कैसे करना है। स्टूडेंट शुरू करते हैं, क्वेश्चन देखिए क्या है। सबसे पहले सीकेंट थीटा = 13/12 गिवन है, फाइंड अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, यानी कि टी रेशियोज, यानी कि बाकी जो बच गए हैं बाकी सारे वही आपको बताना है, बस टी रेशियो बोलते हैं इनको। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पे ABC के लिए कोई रूल मर्जी आपकी कहीं पर कोई भी लिख सकते हैं, क्योंकि कुछ मेंशन नहीं है, हमें सिर्फ थीटा एंगल का पता है। बस ये पता है कि जो एंगल है वो थीटा है, तो एंगल थीटा को हम नॉर्मली बेस पे ही रखते हैं, आदत हमारी बेस की ही रहती है ज़्यादातर। तो आप बेस पे आप थीटा रख लीजिए, बाकी आप नेमिंग कुछ भी डाल सकते हैं, ध्यान रखिएगा। ये बेस रहेगा, ये हाइपोटेन्यूज रहेगा, ये परपेंडिकुलर रहेगा, नॉर्मल सी बात है क्योंकि थीटा बेस में है इसलिए। ठीक है, अब हमें गिवन है थीटा, सीकेंट थीटा था 13/12, और सीकेंट होता है कोस का रेसिप्रोकल, यानी कि हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस आ जाएगा, यानी कि हाइपोटेन्यूज 13 और बेस आ जाएगा 12, क्योंकि 13/12 था इसलिए। के मल्टीपल मैं पिछले क्वेश्चन बता चुका हूँ, के का मतलब क्या होता है, मल्टीपल ऑफ 13 मल्टीपल ऑफ 12। ठीक है, तो जब इस पर
से पाइथागोरस आप अप्लाई करते हो तो परपेंडिकुलर आ जाएगा इसका कितना 13k² माइनस 12k²। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम यूज़ की है। परपेंडिकुलर होता है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर और स्क्वायर रूट, है ना। तो इसको हम सोल्व करते तो आएगा 169k² माइनस 144k² एंड इट विल बी इक्वल टू 25k² एंड इट विल बी 5k। तो यानी कि आप कह सकते हैं जो परपेंडिकुलर है दैट इज़ 5k। अब हमारे पास बेस आ चुका है, परपेंडिकुलर आ चुका है, हाइपोटेन्यूज आ चुका है। अब हमारा काम बनता है क्या करना है, अब हमें बाकी सारी फाइंड करनी। तो सारी साइड तो हमारी आ ही चुकी है, अब हम शुरू कर लेते हैं फटाफट से। देखिए सबसे पहले साइन थीटा की बात करें तो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, सामने ऊपर दे सकते हैं। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी कि 5k अपॉन 13k, k से k कैंसिल आउट होके 5/13 ही बचेगा। कोस थीटा नॉर्मली बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, या फिर इसका रेसिप्रोकल कर लीजिए, बात एक ही है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी कि 12/13, या फिर इसका रेसिप्रोकल कर दे तो भी वही आता है टेन थीटा होता है साइन थीटा बाई कोस थीटा कह लीजिए, या फिर आप सिंपली समझ लीजिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सिंपल जो आता है पहले एक बार उससे कर दीजिए, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि 5/12। ठीक है, नेक्स्ट होता है कोट ये वैसे तो होता है 10 का रेसिप्रोकल, या फिर आप चाहें तो वहाँ से कर लीजिए चाहे यहाँ से कर लीजिए, बात एक ही है। तो होगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस 12k अपॉन परपेंडिकुलर 5k, तो 12/5। ठीक है, अब आ जाता है कोसिकेंट थीटा होता है साइन का रेसिप्रोकल कह लीजिए, या फिर हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर कह लीजिए। तो हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर यानी कि 13/5 आ चुका है आपके सामने। तो ये है आपके सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ जो हमने फाइंड किए हैं सीकेंट थीटा की वैल्यू को यूज़ करके। तो इस तरह से आप कोई भी वैल्यू हमें अगर इनमें से गिवन है तो आप बाकी वैल्यूज़ भी फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए ध्यान से सुनिएगा क्या है। इफ़ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स एंड सच दैट कोस ए इज इक्वल टू कोस बी, देन शो दैट एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। यानी कि कोस ए और कोस बी इक्वल गिवन है और ए और बी एक्यूट एंगल्स हैं, तो आपको शो करना है एंगल ए और बी इक्वल होंगे। चलिए शुरू करते हैं कैसे करना है। तो स्टूडेंट सबसे पहले हमने एक ट्रायंगल बना लिया और यहाँ पे याद रखिएगा ए बी जो एंगल है ए और बी दोनों एक्यूट एंगल है। तो देख सकते हैं ए और बी मैंने एक्यूट एंगल लिया है, सी अपने आप ऑटोमेटिकली राइट एंगल बन जाएगा क्योंकि राइट एंगल की ही बात होती है यहाँ पे। तो इन दोनों को छोड़ के तीसरा सी ही बचता है, वो राइट एंगल है। तो अब आप देखिए कैसे क्या गिवन है वो देखिएगा। कोस ए इज इक्वल टू कोस बी गिवन है, देन वी हैव टू शो दैट एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। शुरू करते देखिए कैसे। तो सबसे पहले सॉल्यूशन के लिए हमें चाहिएगा कोस ए। ठीक है, कोस ए, कोई भी हमें साइड नहीं पता, कितनी साइड कितनी लेंथ है कुछ नहीं पता, कोई बात नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। देखिए नॉर्मली याद रखिए ए यहाँ पे है, आपको मैं पहले हर क्वेश्चन में हमने किया है। तो यहाँ पे देखिए कोस ए, यहाँ पे ए वाली जो साइड है वो बेस चलेगी, यानी कि जब कोस ए की बात करेंगे तो ये जो ए वाली साइड आपको नज़र आ रही है ये वाली, ये आपका बेस का काम करेगी। तो ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूज होगा। ठीक है, तो कोस ए होता है क्या, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है ना। तो बेस है आपका ए सी अपॉन हाइपोटेन्यूज आपका है ए बी, ए सी अपॉन ए बी। फर्स्ट वैल्यू आ चुकी है इस तरह से। सिमिलरली अब चाहिए कोस बी, अब कोस बी की वैल्यू चाहिए। तो कोस बी के लिए फिर ये बदल जाएंगे सारी वैल्यूज़, क्योंकि बी एंगल की बात की गई है तो बी के साथ जो एडजेसेंट साइड है वो बेस का काम करेगी। तो ये बेस बन जाएगा, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूज ही रहेगा। अब कोस बी होता है फिर से वही बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, कोस की वैल्यू तो वही रहेगी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। सो बेस आपका हो जाएगा बी सी और हाइपोटेन्यूज रहेगा ए बी। तो दैट इज इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, बट कोस ए इज इक्वल टू कोस बी, इट इज़ गिवन, ये आपको गिवन है। सो ए सी अपॉन ए बी इज इक्वल टू बी सी अपॉन ए बी कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो दिस इम्प्लाइज ए सी इज इक्वल टू बी सी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ए सी और बी सी क्या आ गए, इक्वल आ गए। अब देखिए ए सी और बी सी इक्वल है, अब मैं इनको हटा देता हूँ एक बार के लिए। देखिए ए सी और बी सी इक्वल आ चुके हैं। ए सी क्या था, ये वाली साइड, और बी सी ये वाली साइड थी। अब ये दोनों साइड इक्वल आ चुकी हैं। अब दो साइड जब इक्वल आती हैं स्टूडेंट्स तो आप जानते होंगे इट इज़ आइसोसेलेस ट्रायंगल, यानी कि दो साइड जब इक्वल होती है। सो ट्रायंगल ए बी सी इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। सो जो एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, पता है ना आपको अच्छे से। तो एंगल अपोजिट टू, सो एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, क्योंकि देखिए ये वाली साइड इसके सामने वाला एंगल बी है,
और इसके सामने वाला एंगल कौन सा था, ए। ये भी इक्वल होंगे क्योंकि एंगल जब साइड इक्वल होती है तो एंगल भी, अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। सो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी बिकॉज साइड्स, या सॉरी, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, ये प्रॉपर्टी आपको अच्छे से पता भी होगी कि अगर दो साइड, अगर कोई भी आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो जो इक्वल साइड्स हैं उनके सामने वाले एंगल्स भी इक्वल ही होते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन आपको ज़रूर करना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इसी से रिलेटेड एग्जाम्पल है। ठीक है, इसी से रिलेटेड एग्जाम्पल है जहाँ पर आपको साइन में वैल्यूज़ गिवन है, साइन की वैल्यूज़ इक्वल है, देन वी हैव टू शो दैट एंगल्स आर इक्वल। बट वो ध्यान रखिएगा, वहाँ पे जो ट्रायंगल है वो एग्जाम्पल मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, ध्यान रखिएगा। इसी क्वेश्चन को, ये जो क्वेश्चन आपके सामने नज़र आ रहा है, इसी क्वेश्चन को हम उस तरीके से भी कर सकते हैं। ठीक है, ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ क्योंकि आप उसमें सोल्ड एग्जाम्पल बुक में आपके है, देख सकते हैं, उसको आपको सिर्फ रीडिंग करना है। फिर भी अगर कोई दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिएगा, मैं अलग से उसका एक क्वेश्चन और वीडियो में ऐड कर दूंगा जब तक ये चैप्टर चलेगा। तो ध्यान रखिएगा, इस क्वेश्चन को भी उस तरीके से किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है मैं थोड़ा जल्दी से बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे हमने क्या किया है, एक ही ट्रायंगल को यूज़ किया है। अगर आप उस एग्जाम्पल की बात करें तो उस एग्जाम्पल में आप देखेंगे कि जो आपने ट्रायंगल यूज़ की उसमें 2 ट्रायंगल ली गई है। ठीक है, तो आप यही काम वहाँ पे भी कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को भी 2 ट्रायंगल लेके कर सकते हैं और आंसर भी सेम ही आ जाएगा, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, आंसर भी यही आएगा। ये हमने किया है, बस फ़र्क सिर्फ इतना है, ये हमने एक ही ट्रायंगल को यूज़ करके किया है। वहाँ पे जो एग्जाम्पल किया गया है उसमें 2 ट्रायंगल्स को लिया गया है, उनको सिमिलैरिटी क्राइटेरिया को यूज़ करके किया गया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो मैंने आपके सामने किया है ये उससे भी किया जा सकता है और इससे भी किया जा सकता है, दोनों से किया जा सकता है। कोई क्लियर कट मेंशन नहीं है कि ये दो जो एंगल ए और बी गिवन है आपको वो सेम ट्रायंगल के हैं या अलग अलग ट्रायंगल्स की हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। तो ये आपको ये थोड़ा सा वो एग्जाम्पल जरूर कीजिएगा, मैं बार बार कह रहा हूँ। ठीक है, तो स्टूडेंट शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, देखिए, इफ कोट थीटा इज इक्वल टू 7/8 then evaluate first point is 1 plus sin theta into 1 minus sin theta upon 1 plus cos theta into 1 minus cos theta and second point is cot square theta। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो शुरू करते हैं स्टूडेंट्स। देखिए कैसे, कोट थीटा इज इक्वल टू 7/8 है, तो यहाँ पे देखिए थीटा एंगल जो हम पिछले क्वेश्चन कर चुके हैं अब तक, तो यहाँ पे कोई ABC के बारे में कुछ कहा नहीं है, एंगल गिवन है बस। तो एंगल जो हम लेते हैं नॉर्मली बेस में ही लेते हैं, तो यहाँ पे मैंने बेस पे एंगल ले लिया थीटा। यहाँ पर ये अटैच्ड एंगल जो है ये बेस का काम करेगा। और ये आपको पता है 7/8 है तो ये होता है 10 का उल्टा, 10 का उल्टा होता है तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस है, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, इनके बेस जो है वो 7 हो जाएगा और परपेंडिकुलर 8 हो जाएगा। के मैं आपको पहले बता चुका हूँ कई बार कि के क्यों यूज़ करते हैं। तो जब हम इस पे हाइपोटेनस की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं तो वो आएगा पाइथागोरस थ्योरम से 8k² प्लस 7k²। ठीक है, और इसको सिंप्लीफाई करें तो आएगा 64k² प्लस 49k², यानी कि इसको हम और सिंप्लीफाई करें तो 113k², और 113 रूट हम नहीं निकाल पाएंगे तो उसको एज इट इज छोड़ देंगे, बट k² का k हो जाएगा, तो k² का रूट करेंगे k बाहर आ जाएगा। 113 का रूट हम नहीं निकाल पाते तो हम छोड़ देंगे एज इट इज। ठीक है, तो ये आपका आ चुका है हाइपोटेनस, तो इसको मैं बोल सकता हूँ हाइपोटेनस हो जाएगा आपका √113k। ठीक है, ये हो चुका है हाइपोटेनस। अब हमें क्या करना है, देखिए जरा ध्यान से, फर्स्ट पॉइंट 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन ये दिस वन जो भी है, तो हमें साइन थीटा और कोस थीटा की वैल्यू चाहिए, कॉमन सेंस की बातें हैं, तो कैसे करना है देखिए। तो साइन थीटा होता है क्या, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, देख सकते हो सामने, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, √113k। और कोस थीटा भी चाहिए इसके लिए, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, तो 7k अपॉन k से k कैंसिल आउट कर देते हैं, डायरेक्टली लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे 8/√113, और यहाँ पे भी k से k कैंसिल होके 7/√113। ठीक है, तो साइन थीटा कोस थीटा की वैल्यू आ चुकी है। अब आपको क्या करना है, आप सिंपली यहाँ पे वैल्यू रखनी है। देखिए कैसे, तो इसको लिख सकते हैं यहाँ पर 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा। थोड़ा कैलकुलेशन इजी करवा लेता हूँ आपकी थोड़ी सी, देखिए कैसे, a प्लस बी a माइनस बी यानी कि a² माइनस b²। आइडेंटिटी 9th क्लास में आई थी, ये वही है, 9th क्लास वाली आइडेंटिटी यूज़ कर रहा हूँ, 10th की नहीं कर रहा हूँ। a प्लस बी a माइनस बी होता है a² माइनस b², बस वही लगा रहा हूँ। ठीक है, डिनोमिनेटर पे भी लग जाएगी ये, यही आइडेंटिटी। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ऊपर आ जाएगा इन दोनों को, और नीचे से आ जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, इससे कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी, है ना। ठीक है, शुरू करते हैं। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा का मतलब होता है स्टूडेंट्स की साइन थीटा की जो वैल्यू है उसका स्क्वायर करना है।
ठीक है। जो स्क्वायर या क्यूब होता है साइन थीटा कोस थीटा के लिए वो हमेशा बीच में लिखा जाता है, ध्यान रखिएगा। आगे हमेशा के लिए हो सकता है मैंने ना बताया आपको, तो कोई बात नहीं, अब बता देता हूँ। तो जब भी कोई पावर होगी तो वो हमेशा बीच में लिखी जाएगी, साइन कोस टेन कोट सिकेंड कोसेकेंड सब के लिए, ठीक है। थीटा और उससे साइन के बीच में या कोस और थीटा के बीच में लिखा जाए, चाहे कुछ भी हो, ठीक है। तो साइन थीटा का स्क्वायर करना है तो 8/√113 स्क्वायर कर दिया इसका, 1 - 7/√113 इसका भी मैंने स्क्वायर कर दिया है। तो 1 - 8 का स्क्वायर आप जानते हैं 64, और √113 का स्क्वायर करेंगे तो 113 हो जाएगा, क्योंकि रूट से स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। 1 - 49 बाई फिर से वही 113, क्योंकि 7 का स्क्वायर 49 होता है, √113 का स्क्वायर करेंगे तो 113 रहेगा। एलसीएम आएगा 113, तो 113 - 64 अपॉन 113 - 49 अपॉन 113, ये आपका देख सकते हैं स्टूडेंट्स। इसको आप सिंप्लीफाई कर दे तो आता है 49/64। तो ये आ चुका है आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर। अब हम चलते हैं सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट आप देख सकते हैं कोट स्क्वायर थीटा है, ये थोड़ा उलझाने के लिए दिया गया है, आप उलझ जाएं इसलिए, बट आपको नहीं उलझना है क्योंकि आप अच्छे से कर रहे हैं, इसलिए आप उलझेंगे नहीं। जैसा कि मैंने आपको बताया था स्क्वायर यहाँ पे बीच में लगा हुआ है, दैट मीन्स ये जिसका भी कोट थीटा का स्क्वायर है, समझ लीजिए बीच में थीटा स्क्वायर लगाया ना बीच में, तो मैं आपको बता चुका यहाँ पे कि स्क्वायर बीच में ही लिखा जाता है नॉर्मली, इसका मतलब वही होता है स्क्वायर होता है। अब हमें पता है कोट थीटा इतना है और कोट स्क्वायर करना है, तो आप समझ सकते हैं। तो कोट स्क्वायर थीटा = 7/8 और इसका स्क्वायर कर देंगे, कोट थीटा का ही तो स्क्वायर करना है, तो 49/64। तो आप देखते हैं ये दोनों सेम ही आएंगे जो भी हैं। तो ए और बी जो ऑप्शन है वो आंसर आ चुके हैं आपके 49/64 दोनों के आंसर्स। तो स्टूडेंट्स इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पे एंड करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। तो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास।